बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इलेक्शन के नतायज बहुत ही हैरान कुन किस्म के सामने आ रहे हैं और हमने आपको पहले भी ये प्रोडिक्शन करके बताया था कि अगर शफाफ पोलिंग हुई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नून लीग का फिर कोई इतना अच्छा हाल नहीं होगा। और अब तक के जो नतायज सामने आए हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि नून लीग अगर सीटें लेगी तो सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें निकाल सकती है, बाकी कहीं से भी उनकी सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ को लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री वहां से मिलेगी और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्वीप करती हुई नजर आ रही है। चूंकि पेशावर हो, मालाकंड डिवीजन हो, हर जगह से मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो पलट रहे हैं, उलट रहे हैं। परवेज हटक जो है वो अपना हल्का हार चुके हैं। नौशहरा का मियां नवाज शरीफ जो है उन्हें मानसेरा के हल्के से, जिसे सबसे महफूज तरीन हल्का समझकर मियां नवाज शरीफ जो है वो गए थे मानसेरा, लाहौर के 130 छोड़कर। मियां नवाज शरीफ जो है वहां पे यानी जो हल्का मानसेरा का है वहां उनके 34,000 वोट अभी तक हुए हैं। पीटीआई के गुस्ताफ खान के 44,000 वोट हो चुके हैं। 10,000 की लीड से मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को 10,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में इसी तरह से मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद को तकरीबन 7,000 वोटों की बढ़तरी अब तक मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में हासिल है। और इसके अलावा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुकाबले में भी लाहौर में जो अफजाल अजीम है वो भी उनसे 1-2 हजार वोटों की बढ़तरी पर उनसे आगे ही जा रहे हैं। मरीम नवाज अपनी सीट जीत रही है, हमजा शहबाज अपनी सीट जीत रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक भी अपने हल्के में लीड पर है, लेकिन लीड बहुत ही कम है। अगर आप आ जाएं, मैं शुरू करता हूं जरा खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में नूर आलम खान को शिकस्त हो चुकी है। डीआई हान में मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर के हाथों शिकस्त हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम ही जो कैंडिडेट है कौमी असम्बली के वो कामयाब होते जा रहे। शरियार अफरीदी जीत के हैं, अली मोहम्मद खान जीत के हैं और खटक साहब के मुकाबले में तो नौजवान कैंडिडेट थे अहद शाह, वो कामयाब हो गए हैं। और इसके अलावा अगर आप मालाकंड डिवीजन में जाए वहाँ अमीर मुकाम को शिकस्त हो गई है, सवाद से भी उन्हें शिकस्त हुई है और उन्हें शांगला से भी शिकस्त हो चुकी है। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प नताइज जो कि अब तक सामने आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के बेटे जो है असद महमूद वो टाक से कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन कामयाब के अब तक वो लीड पे 2,000 वोटों की बढ़तरी उन्हें हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे यहाँ से दावर कुंडी उनके मुकाबले में। लेकिन मेजोरिटी में सीटें जो है 90% के करीब जो है अब तक उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। अब हम आते हैं इस्लामाबाद में जो हल्का NA46 है, यहाँ मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील को 4,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मसूद मुगल पर। ये बहुत ही इब्तदाई नताइज हैं, जहाँ आमिर मुगल के तकरीबन कोई वोट जो है 5600 है और जो अंजुम वकील है उनके को 9500 के करीब वोट उनके हो चुके हैं। और इसके अलावा NA47 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन जीत गई। शुएब शाहीन ने बहुत भारी वोटों से बढ़तरी हासिल की है। शुएब शाहीन के वोट जो हैं वो 44-45 हजार पे पहुंच चुके हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी के 11,000 वोट हैं जो उनके बाद रनर अप है, सॉरी 19,000 वोट हैं। तो ये सीट भी 47वीं तहरीक इंसाफ जीती। ये जो बनी गाला वाला हल्का, इमरान खान वाला हल्का था ये। फिर NA48 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी जो हैं वो ये हल्का जीत चुके हैं। उनके मुकाबले में जो राजा खुर्रम है उनके अभी तक तकरीबन कोई 7-8 हजार वोट हुए हैं। तो बहुत बड़ी लीड यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। फिर रावलपिंडी की तरफ जाए तो NA51 जो है मरी, वहाँ बड़ा टफ मुकाबला है, जहाँ 24 हजार वोट है तहरीक इंसाफ के रतासब सती के और PMLN के उसामा सरवर के। सिर्फ जो है 200-300 वोटों की बढ़तरी यहाँ पे हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रतासब सती को। फिर जनाब अगर आप निकलें आगे NA52 पे भी जो है ये जो हल्का है टेक्सला वाला, यहाँ से भी सॉरी NA52 जो है ये दूसरा हल्का है, यहाँ से भी तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। NA53 पे तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। NA54 पे भी तहरीक इंसाफ जीत रही है। फिर NA54 के बाद NA55 जो है वहाँ से बढ़तरी हासिल है राजा बिशारत को। NA56 पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार को बढ़तरी हासिल है बड़ी वाजे मुस्लिम लीग नून के जो है कैंडिडेट यहाँ पे जो हनीफ अब्बासी उनके मुकाबले में। फिर NA57 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीमाबिया ताहिर हैं, वो बड़ी वाजे बढ़तरी के साथ जीत रही हैं। और इसी तरह से आप चले जाए आगे NA58 पे भी तहरीक इंसाफ को बड़ी NA58 में सॉरी वहाँ से राजा परवेज अशरफ जो है उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग, आई थिंक ये 58 है जो राजा गुजरांवाला वाला है। तो झेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीती। मैंने आपको कल भी कहा था कि नॉर्थ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग है, नून लीग के बहुत बुरे हालात हैं। इसी तरह से साउथ पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें मेजोरिटी में निकालती हुई नजर आ रही है और कुछ इंडिपेंडेंट जो हैं तहरीक इंसाफ के अलावा वो सीटें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी नून लीग की 1-2 सीटों के अलावा बहुत ही बुरा हाल है वहां मुस्लिम लीग नून का। इवन मुस्लिम लीग नून छोड़ने वाले जो सऊद मजीद है वो जो है बक्कर में जो है अपना PMLN के ही जो इत्तेहादी हैं वहाँ पे
तारिक बशीर चीमा काफली के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं, उनके मुकाबले में वो वहां पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में। फिर हम बात करें अगर मुल्तान में, तो मुल्तान में भी एक चीज इंपॉर्टेंट जो पंजाब में हुई है, अहम चीज है जो काबिल गौर है, वो मुल्तान से भी और लोधरा से भी जहांगीर खान तरीन को शिकस्त हो गई है। दोनों हल्के वो हार गए हैं कौमी असम्बली के। लोधरा से जहांगीर तरीन के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। सिद्दीक बलोच, उन्हें बहुत वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है, 70,000 से क्रॉस कर गए सिद्दीक बलोच, जबकि जहांगीर तरीन जो है वो अभी तक 34,000 पर खड़े हैं। फिर आप आगे देख लें मुल्तान की तरफ जाए तो मुल्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर को जहांगीर तरीन पर बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। फिर मेहरबानो कुरैशी जो है वो लीड कर रही है अपने हल्के में। और इसके अलावा जो दूसरा हल्का है वहां से अब्दुल कादिर गिलानी जो है वो 2000 वोटों की बढ़तरी उन्हें हासिल, अपने हरीफ जो है PMLN के कैंडिडेट हैं, वहां तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर हैं। और इसके अलावा जो यूसुफ रजा गिलानी वाला हल्का हो गया, वहां मैंने बताया मेहरबानो, बाकी आगे आप वहां से जो है तहरीक इंसाफ ही वहां से लीड कर रही है अभी तक। फिर मुजफ्फरगढ़ की तरफ चले जाए तो वहां जमशेद दस्ती अपने हल्के पर लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में अलीम खान भी अपना हल्का अभी तक हारते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ओन चौधरी हैं IPP के, वो भी अपना हल्का हारते हुए नजर आ रहे थे। IPP और खटक साहब की जो पार्टी थी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, और जो खटक साहब की पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए बनी थी, ये दोनों जमातें बहुत ही बुरी तरह इस इलेक्शन में अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिरती हुई नजर आ रही हैं। फिर हम बात करें अगर साउथ पंजाब की तरफ जाए, गुजरावाला डिवीजन में देखें, गुजरावाला डिवीजन में खुरम दस्तगीर को बड़ी मामूली बढ़तरी हासिल है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार चुके हैं, तकरीबन 40,000 की बढ़तरी उन पर हासिल है। रेहाना इम्तियाज डार के वोट जो है कुछ देर पहले तक 1,07,000 तक पहुंच चुके थे, जबकि ख्वाजा आसिफ जो है वो 66,000 पर खड़े थे। इसके अलावा एक और नून लीग को जो बड़ी शिकस्त जो पंजाब के अंदर होने जा रही है वो है राना सनाउल्लाह, जिनके मुकाबले में चौधरी निसार जट जो हैं, उन्हें अब तक राना सनाउल्लाह पर तकरीबन 7,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। इसके अलावा अगर आप बात करें आबिद शेर अली की, आबिद शेर अली अपना इलेक्शन हार रहे हैं। फिर आबिद शेर अली के अलावा अगर आप बात करें फैसलाबाद शेखुपुरा में, फैसलाबाद के अंदर ही वो हल्का जीत रहे हैं अपना ये जो था अपना राजा रियाज जो है वो अपना हल्का हार रहे हैं, उनके बेटे हल्का हार रहे हैं। वहां से तरीका साहब के हाफिज हामिद रजा जो है वो साहबजादा हामिद रजा वो इलेक्शन जीत रहे हैं। फिर आप चले जाएं आगे पीछे की तरफ अगर आप आए, ये जो हल्का है गुजरात वाला, गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो साबिक सरबराह थे यानी कि परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी अहलिया जो है कैसरा इलाही, वो बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रही है ये हल्का। उनसे चौधरी शुजात के बेटे से चौधरी सालिक से बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से, बहुत भारी अक्सरियत से हल्का जीत रही हैं। फिर सूबाई असम्बली का जो हल्का है वो चौधरी परवेज इलाही, उस पर बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जैन कुरैशी को मुल्तान में बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। फिर हम सियालकोट डिवीजन में बात करें तो सियालकोट डिवीजन में अरमगान सुबहानी के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को बढ़तरी हासिल हो चुकी है। फिर जाहिद हामिद के बेटे जो हैं अली जाहिद, वो भी अपना हल्का हारते हुए नजर आ रहे हैं। सियालकोट डिवीजन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में 5 में से 1 सीट भी नहीं जीती थी, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 में से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और नारोवाल डिवीजन में आप जाएं तो वहाँ एहसन इकबाल अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो अगला हल्का है शकरगढ़ वाला, जहां से टिकट नहीं दिया था मुस्लिम लीग नून ने, जो उनके कैंडिडेट थे वहां पे क्या नाम है इनका, दनियाल अजीज को, दनियाल अजीज भी वहां से इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जड़ावाला फैसलाबाद की मैं बात करूं तो फैसलाबाद डिवीजन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक के साथ मेजोरिटी सीटें जीती हुई नजर आ रही है। बताया राना सावला भी अपना इलेक्शन हारे, नवाब शेर वसीर जिन्हें तलाजुद्दीन की जगह टिकट दिया गया था वो भी अपनी सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सियालकोट डिवीजन, गुजरावाला डिवीजन की मैंने आपको बता दी। गुजरावाला डिवीजन में गुजरात की बात करें तो लाला मूसा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली हुसैन जो थे शाह, वो भी अपना जो हुसैन अली हुसैन शाह थे जो भी है फैज शाह के जो भतीजे हैं, वो अपना इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से नून लीग तीसरे नंबर पर चली गई है और कायरा साहब दूसरे नंबर पर है, लेकिन बड़ी वाज़ेह बढ़तरी यहाँ भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हासिल है। तो तहरीक इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया जनाब पूरे पंजाब के अंदर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सिंध में जो मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, मां सिवाय कोई 4 से 5 सीटें अंदरूनी सिंध के अंदर है जहां से GDA को बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में। बाकी कराची की जो 22 नशिस्तें हैं, उन 22 नशिस्तों में से 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक के नतीजे में बढ़तरी हासिल है। कुछ सीटों पे 6-7 सीटों पे MKM को बढ़तरी हासिल है और कुछ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 2-3 पे जमात इस्लामी को। तो मिला जुला ट्रेंड है। कराची के अंदर वहां भी 3-4 सीटें तहरीक इंसाफ जो है वो जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले इलेक्शन से पीपल्स पार्टी के नतीजे भी जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। फिर अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाए तो बलूचिस्तान के अंदर महमूद खान नजक जई अपने
अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीट वो जीत रहे हैं, एक सीट हार रहे हैं। एक सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलार सुल्तान ज़ई जो हैं, जो कोयटा सिटी की सीट है, नौजवान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, ये अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगर आप बात करें बाकी हल्कों की, तो उसमें 3-4 सीटें JUI फे की आ रही हैं। एक आध सीट मुस्लिम लीग नून की शायद आ जाए, 2 सीटें पीपल्स पार्टी की आ जाए, एक आध सीट बाप पार्टी की आ सकती है, और बाकी 2 सीटें जो है वो एक सीट PK मैप की, एक सीट नेशनल पार्टी की, और इस तरह से जो है मिला जुला बलूचिस्तान के अंदर ट्रेंड नजर आ रहा है। बाकी महमूद खान नजीक ज़ई अपनी सीट जीत रहे हैं। इसके अलावा महंगल साहब अपनी सीट जीत रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान जो है वो DI खान से हार गए, पशीन से अपनी सीट अलबत्ता वो जीत गए। और इसके अलावा सरफराज बुगटी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं। जाम कमाल जो है PMLN के टिकट पर वो अपनी सीट जीत चुके हैं लसबेला से। और यानी कि ये इस वक्त बलूचिस्तान की अंदर की सूरत हाल है। और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा ताखीर का शिकार हुए, चूँकि इंटरनेट की बंदिश हुई, फिर रात तकरीबन 8-9 बजे के करीब जो है इंटरनेट दोबारा खोल दिया गया, 9 बजे के करीब, और फिर एकदम से उसके आधे घंटे के अंदर ही जो है इंटरनेट की बंदिश हो गई। और फिर अब ये हुआ जनाब कि कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बहुत सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 30 मिनट में RO जो है रिजल्ट जारी नहीं करते तो मैंने मुअत्तल कर दूंगा, RO को रिजल्ट फौरी तौर पर जारी करना चाहिए। तो ये बड़ी कशमकश चल रही है इलेक्शन कमीशन की और ROs के दरमियान। जो रिटर्निंग अफसरान है, लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, चूंकि बार बार इलेक्शन कमीशन से जब भी मौके हम लेते हुए की बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये तय हुआ था कि नताइज को EMS के जरिए कंपाइल करके, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कंपाइल करके रिटर्निंग अफसरान खुद जारी करेंगे। लेकिन रिटर्निंग अफसरान ने अपने ऑफिस में से तमाम तर जो लोग हैं उन्हें निकाल दिया। और अभी एक अपडेट ये आ रही है जनाब के इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि TV चैनल पर चलने वाले जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें नहीं मानता, मुसद्दक़ा तस्लीम नहीं करता, ये इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए। तो ये एक वजाहत इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, जिससे ये शुबा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज जारी नहीं किए जा रहे ये हो कि भाई TV चैनल्स के नताइज को चूंकि डिसोन कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उससे ये एक शायबा जरूर पैदा हो रहा है कि कहीं सुबह तक जब हम उठें तो नताइज तब्दील ना कर दिए जाएं। ये एक खतरा, ये खदशा जरूर मौजूद है, और पाकिस्तानियों में इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है बहुत ज़्यादा। ROs के दफातर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, वो मौजूद हैं। लाहौर में सलमान अकरम राजा कामयाब हो रहे हैं, उन्हें RO के दफ्तर से बाहर निकाला गया। वहाँ PTI के जो वकील थे जो उन पे समीर खोसा पे तशद्दुद भी हुआ, उन पे लाठीचार्ज भी, उनकी कमर पे जो है लाठियाँ मारी गई, वो जख्मी हुए। तो ये सूरत हाल जनाब, मुझे अब इसमें जो सूरत हाल बनती मुमकिन तौर पर नजर आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ जितनी भी सीटें जीत ले वो डिसएडवांटेज पे ये है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से कि वो रिजर्व सीटें नहीं ले सकते। अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में 75 से ज्यादा सीटें लेनी होगी, क्योंकि ज़रा एक दो बंदे टूट भी सकते हैं। अब वैसे जितनी लैंडस्लाइड विक्ट्री तहरीक इंसाफ को मिल रही है, मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा नहीं टूटेंगे। अब अगर गए तो इमरान खान की मंजूरी से, इमरान खान की रजामंदी से शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ चले जाए, मिलकर गवर्नमेंट बना ले, PMLN को बिल्कुल वाइप आउट करने के लिए, मुकम्मल उनका रास्ता काटने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी आई गुज़िश्ता रात कि वो मैं उस खबर पे बाद में आता हूँ जरा, कि नून लीग का रास्ता जो है वो मुकम्मल बंद होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, रिजर्व सीट्स का देखते हैं कि टांका लग के PMLN कहाँ जाती है, चूंकि ये बात बड़ी अहम है कि मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती 266 में से जो टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तें, जनरल नशिस्तें, उसमें 70 सीटें ऐड होनी है रिजर्व सीट्स। अब 266 में से आप जब 70 पे तकसीम करते हैं तो तकरीबन ये कोई 3.25 सीटों पे जाके एक रिजर्व सीट बनती है। अब इसमें अगर 266 में से तहरीक इंसाफ अगर 100 से अबव सीटें जीत जाती है तो ये रिजर्व सीटें जो हैं 166 सीटों पे 70 जो है ये तकसीम होगी, यानी कि तकरीबन ये 2-2.25 सीटों पे आपको एक रिजर्व सीट मिलेगी। तो मसलन अगर नून लीग की अगर आती हैं 50 सीटें तो वो चले जाएंगे 75 पे, तो ये उनके साथ हो सकता है। पीपल्स पार्टी की अगर आती है 60 सीटें तो पीपल्स पार्टी 60 से चली जाएगी, उठ के तकरीबन 90 पे चली जाएगी। तो तहरीक इंसाफ अगर 100 पे चली जाती है तो वो 100 पे ही रहेगी, 100 से उसकी 101 भी नहीं हो सकती है, चूंकि उनको रिजर्व सीटें एक भी नहीं मिलनी, चूंकि रिजर्व सीटों की स्क्रूटनी ही नहीं की थी। और सलमान अकरम राजा की जो पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जीतने वाले उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर असम्बली माना जाए, तो वो तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन थी सलमान अकरम राजा की, वो मुस्तरद कर दी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो नताइज के रोके जाने पे काफ़ी तशवीश है कि कहीं ये नताइज तब्दील ना कर दिए जाएं, इस पर बड़ी तशवीश तमाम पाकिस्तानियों में पाई जाती है। लेकिन अब तक का जो इब्तदाई ट्रेंड देख लिया है सब ने, उसमें तहरीक इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है।
दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर बिल्कुल वाइप आउट करती हुई स्वीपिंग विक्ट्री वहां पे हासिल करती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में सबकी मिली-जुली सीटें नजर आ रही हैं और पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है, इस्लामाबाद तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है। तो पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की मुमकिन तौर पर बन सकती है, केपी में तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट बन सकती है, सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ऑब्वियसली बनने जा रही है, वो बड़ा क्लियर हो गया है। तो ये जनाब मंजरनामा है। पीएमएलएन की जानिब से मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से विक्ट्री स्पीच जो 2013 में की गई थी, जिस मॉडल टाउन के ऑफिस में 180H के बालकनी से खड़े होकर उस बालकनी में बाकायदा स्क्रीनें नस्ब कर दी गई थी, साउंड सिस्टम लगा दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच करनी थी, मीडिया वहां पे सारा पहुंच चुका था। लेकिन फिर मोए मोए हो गया पीएमएलएन के साथ और बड़ा अपसेट हुआ और तकरीबन कोई 11:30 बजे के करीब जो है शरीफ फैमिली और उनके साथ बाकी जो पीएमएलएन के लीडरान मौजूद थे, जिसमें परवेज रशीद हो गए, मरियम औरंगजेब हो गई, इसाक डार हो गए, ये वहां से उठ के अपने अपने घरों को चले गए बड़े मायूसी के लम्हे में, बड़े मायूसी के आलम में। और अभी तक जो है बड़ी हैरानकुन बात है कि वो नून लीग जो कल तक दावा कर रही थी कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन के नतायज रुके हुए हैं। नून लीग जो है बिल्कुल भी इलेक्शन के नतायज जारी करने के लिए मुतालबा या कोई तकाजा ऐसा नहीं कर रही। ये बड़ी हैरानकुन बात है। ना उन्होंने मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एतराज किया, बाकी सारी पार्टियों ने किया। नून लीग ने मोबाइल फोन बंदिश पे, इंटरनेट की बंदिश पे कोई एतराज नहीं किया। और अब तक जो नतायज के आने में डिले है इस पर भी नून लीग कोई एतराज नहीं कर रही, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जिससे अभी भी शुबा, अभी भी शक मौजूद है कि कोई ना कोई गड़बड़ जो है कहीं रात गए या सुबह के वक्त जो है वो करना दी जाए। क्योंकि अब इलेक्शन के नतायज हो चुके, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस लिया है तो शायद जल्दी से आना शुरू हो जाए, लेकिन गड़बड़ अभी तक काफ़ी हो चुकी है और इसका मजीद गड़बड़ का इम्कान या खदशा जो है वो मौजूद है। अब देखते हैं कि क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी ही अलार्मिंग, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी, माँ सिवाय चंद लोगों के, जिनमें मैं क्रेडिट दूंगा जो सुनो न्यूज़ में एंकर हैं हबीब अकरम, उनके सर्वे जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। और कुछ बाकी इक्का दुक्का लोगों के बाकी जो सर्वेज पता नहीं जो आ रहे थे, सर्वेज आ रहे थे, चैनल्स पे रिपोर्टें आ रही थी, वो सारी की सारी रावी शावी जो चैन लिख रहे थे वो आज सारे बेचैन हैं। वो सारी गेम जो है, सारी बाजी जो है वो आज पलट चुकी है। देखते हैं काउंटिंग के अमल में कोई हेरा फेरी अगर नहीं होती तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी डोमेन में जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अपडेट से इंशाल्लाह आगे भी आपको अपडेट रखेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।